हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। सो होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, जीन पियाजे के कंसेप्ट और उनके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़े थे। आज उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है हमें कंसेप्ट तो अच्छे से याद रह जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन जब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने के हमसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो एमसीक्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्लियर ए कंसेप्ट। ओके, तो चलिए, अगर अभी तक आपने वो पहले वीडियो नहीं देखा है देन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जाके वो पहले वीडियो देख लीजिए। आप एंड तक देखिए ताकि आपको पियाजे की थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन उससे आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी देन एक लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैंने जो इतना सारा वर्क किया है वो आप लोग को पसंद आ रहा है। ओके, देन आप लोग के फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें की भी हेल्प हो जाए। तो चलिए इसके क्लास की शुरुआत करते हैं। आज टोटल 15 क्वेश्चन हो गए जो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गए। यहाँ पे आप पहले क्या करोगे ना, खुद से आंसर देने की कोशिश करोगे। देन जब मैं आंसर बताऊंगी तब आप अपने आंसर से इससे रिलेट करोगे एंड देखोगे कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है एंड सेल्फ असेस करना। उसके बाद आउट ऑफ 15 आपका कितना मार्क्स था वो आप खुद देख लीजिए, और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा एंड आप खुद को असेस भी कर पाओगे। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे के हिसाब से क्या नेसेसरी होता है सीखने के लिए। ओके, द एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट, बिलीफ इन इमीडिएट जस्टिस एंड एनफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। क्या होगा आंसर? Yes, the answer is A. Active exploration of environment by the teacher. As I said previously, कि पियाजे ऑलवेज से दैट चाइल्ड एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं लर्निंग के प्रोसेस में। ओके, उनके पास हर एक टैलेंट होता है किस चीज़ को जानने के लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अकर एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा and by modifying old schema as per the new information. These two processes known as, इस two process को क्या बोलते हैं? पहला क्या प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं ना, रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा, जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? यस, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन, जहाँ पे हम कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। देन क्या होता है, देन बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड स्कीमा एज पर द न्यू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, मोड जो हमारा प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा वहाँ पे मॉडिफिकेशन आ जाता है। ओके, क्यों? न्यू इन्फॉर्मेशन के थ्रू। यहाँ पे क्या क्या होता है, हम सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो मॉडिफिकेशन हो जाता है बिकॉज न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं? यस, अकोमोडेशन। तो इससे बोलते हैं एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ओके, आंसर डी इज राइट आंसर। Then third is, according to Piaget, children's thinking differ in dash from adult than dash. क्या आंसर क्या होगा? तो आंसर इज ऑप्शन सी, काइंड एंड अमाउंट। क्यों? उनका मानना यह था कि बच्चे का जो सोचने का तरीका है एंड अडल्ट का सोचने का तरीका, उनके क्या काइंड में डिफरेंट होता है लेकिन अमाउंट में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे भी उतने सोचते हैं जितने हम लोग सोचते हैं। उनके पास उनके प्रॉब्लम होते हैं, मेरे दोस्त ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, मुझे मेरे पापा ये टाइम नहीं दे रहे हैं, इन सब छोटे छोटे हो, लेकिन उनके पास बहुत सारे सोचने के क्या सोचने का जरिया होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हीं के रिलेटेड। लेकिन डिफरेंस क्या है? काइंड में, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम होता है वो छोटा छोटा, किसी ने मार दिया, कहीं खिलौना टूट गया, से छोटे छोटे होते हैं। लेकिन बड़ों का जो अडल्ट का जो थिंकिंग प्रोसेस वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाते हैं, इसमें डिफरेंट। लेकिन अमाउंट सेम होता है, उनका भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे आप लोग कई बार बच्चों से सुने, मुझे भी बहुत काम है, मेरे पास ही बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उनका भी अमाउंट सेम होता है लेकिन डिफरेंट क्या होता है? काइंड में। ओके, देन द फोर्थ क्वेश्चन इज, according to Piaget, a child between 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development. आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने क्लास में बताया था। 2 से 7 तक किस एज को बता दें, किस स्टेज में होता है वो? फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल। बोले
यस, इट्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे वो 2 से 7 एज तक का आता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन सारे स्टेज का एजेस क्या क्या होगा। ओके, देन 5 इज चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? पियाजे ने, कोलबर्ग ने, पावलोव ने और स्किनर ने। सो पियाजे ने, क्योंकि पियाजे हमेशा बोलते थे कि चाइल्ड एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। 2, 4, 6, 8 कितने स्टेजेस होते हैं पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? यस यस, इस बी 4 स्टेजेस होते हैं जो हमने पहले स्लाइड में बताया। पहला होता है सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, ये 4 स्टेजेस होते हैं। देन 7 is Piaget believed that children in the concrete operational stage have difficulty with concrete operational stage में उन्हें किस चीज़ की डिफ़िकल्टी होती है? किस चीज़ के? पर्सपेक्टिव टेकिंग, देन डिडक्टिव लॉजिक, देन इंडक्टिव लॉजिक, देन कंजर्वेशन। किस स्टेज में उन्हें प्रॉब्लम होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जो कौन सा स्टेज होता है? 3rd स्टेज होता है। ओके, सो आंसर इज डिडक्टिव लॉजिक, क्योंकि इस स्टेज पे उन लोग के पास डिडक्टिव थिंकिंग नहीं होती है जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। लेकिन ये सारे थिंग जैसे पर्सपेक्टिव टेकिंग, इंडक्टिव लॉजिक, कंजर्वेशन, ये ऑलरेडी आ जाता है कि कंक्रीट स्टेज तक पहुंचने तक। ओके, लेकिन डिडक्टिव आता है फॉर्मल स्टेज में। ओके, देन द क्वेश्चन 8 इज स्कीमा इज ए। स्कीमा क्या है? जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था मेरे इस वीडियो में। ओके, so option A is category of knowledge that allow us to interpret and understand the world, the process of taking new information and experience, ये अभी मैंने बताया इसे क्या बोलते हैं। then the process of balancing old knowledge and new information, then none of the above। आंसर क्या होगा? yes, आंसर is option A, कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउ अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। ये क्या होता है? कैटेगरी ऑफ नॉलेज जो हमारे अंदर होता है, जो हमें हेल्प करती है क्या कि जो अपने जो बाहर के वर्ल्ड होते हैं उसे समझने के लिए, उसे इंटरप्रेट करने के लिए। ओके, एंड ये क्या होता है? अभी मैंने बताया। यस, इसे कहते हैं एसिमिलेशन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। एंड इसे क्या बोलते हैं? यस, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, जहाँ पे हम लोग क्या बैलेंस की स्टेज में आ जाते हैं, जहाँ पे हम ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज के अंतर बैलेंस करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन 9 इज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सिस्टमेटिकली सॉल्व प्रॉब्लम इमर्ज ड्यूरिंग द। किस स्टेज में? हाँ, बच्चा एब्स्ट्रैक्टली सोचता है एंड सिस्टमेटिकली सोचता है। किस स्टेज में? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। किस स्टेज में? यस, आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्टली एक चीज़ को समझता है सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि बच्चा अब तक क्या होता है? मेंटली टोटली डेवलप हो जाता है, उसका मेंटल ग्रो अच्छे से हो जाता है, तो वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्टली भी सोचने लगता है। ओके, द नेक्स्ट इज चिल्ड्रेन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टीज टेकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज नोन एज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या होते हैं? जो दूसरों के, अनदर पर्सन की पर्सपेक्टिव, उनके थिंकिंग के, उसके इमोशन को समझ नहीं पाता है, वो सिर्फ अपने खुद के इमोशन को समझ पाता है। इसे क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी, इगोसेंट्रिक, मेटाकॉग्निशन एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। यस, आंसर इज बी, इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक का मतलब इस एज में जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तब वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और खुद के, उसे लगता है कि सारी जो फैमिली है, सारी वर्ल्ड है, उसी से रिलेटेड है। अगर वो खुश होगा तो सब खुश हो गए, अगर वो दुखी है तो सब दुखी है, जितने भी प्रॉब्लम हो रही है उसी की वजह से उसने ऐसा कर दिया होगा, शायद इसलिए ये हो रहा है। उसको लगता है सारा वर्ल्ड मेरे अंदर ही, मेरे लिए ही बना है। ओके, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता, उसे ये चीज़ चाहिए मतलब चाहिए। अगर दूसरे कोई रो रहा है कि मुझे भी चाहिए, नहीं मुझे ये खिलौना चाहिए मतलब मुझे ये खिलौना चाहिए, पापा सिर्फ मुझे प्यार करेंगे। अगर पापा ने किसी और से प्यार कर लिया तो वो क्या करता है? दूसरे को मारने लगता है, मेरी मम्मा, मेरी पापा, आप क्यों प्यार कर रहे हो, ऐसा बोलता है ना। तो उस टाइम क्या होता है? सब चीज़ मेरा है, वो ईगोसेंट्रिक होता है।
ओके, इस स्टेज में प्री ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट इज two container hold the same amount, but the Jane think that the taller container glass hold more. तो इसमें उसको क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन, इकोसेंट्रिज्म, फॉल्स बिलीफ और कंजर्वेशन। जहाँ पे बच्चों को लगता है जो बड़ा वाला बर्तन है उसमें ज़्यादा चीज़ धरती है, और वो छोटा वाला है तो उसका मतलब छोटा मतलब हाइट में, जैसे टलर, लेकिन अमाउंट सेम है। जैसे एक बर्तन होता है, एक ग्लास, वो हाइट में लंबा होता है, और आप उसे एक बाउल दे दो, दोनों का अमाउंट सेम होता है, लेकिन उसे लगता है कि वो जो ग्लास होता है वो लंबा होता है, इस वजह से उसमें ज़्यादा अमाउंट आएगा, और जो बाउल होता है वो छोटा दिखता है, इस वजह से वो छोटा, उसमें कम अमाउंट आएगा। इसे क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन, इकोसेंट्रिज्म, फॉल्स बिलीफ और कंजर्वेशन। यस, इसे बोलते हैं डी। आंसर इज डी, कंजर्वेशन। जहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होता है क्वांटिटी में डिफरेंट कैसे करते हैं, उससे लगता है जो बड़ा दिखता है वही बड़ा है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये दोनों एक ही साइज़ के हैं, एक ही क्वांटिटी के चीज़ है। लेकिन जब वो बच्चा क्या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चला जाता है तब उसे वो डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाता है, उसे पता चल जाता है कि ग्लास में भी जितना पानी है इस बाउल में भी उतना ही पानी है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो थोड़ा लंबा है और ये थोड़ा गोल है। ओके, पियाजे थ्योरी, चिल्ड्रंस लर्न बाय। पियाजे के थ्योरी के हिसाब से चिल्ड्रन कैसे पढ़ता है? मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, और स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडिंग बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इससे थोड़ा ओके, एक मिनट, स्कैफोल्डिंग होगा। ओके, देन प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, देन चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड। आंसर क्या होगा? तो पियाजे के हिसाब से एक बच्चे कैसे सीखता है? सो आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन। ओके, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एडाप्टेशन के दो प्रोसेस होते हैं, जैसे एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, देन इक्विलिब्रेशन। इन तीनों प्रोसेस के थ्रू बच्चे सीखता है, तो दिस आर द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन। जो स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस वाइगट्स्की ने कहा है, जब आप आगे जाके वाइगट्स्की की थ्योरी में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज retrieving hidden object is evidence that infant have begun to master which of the following cognitive function। किस स्टेज में बच्चे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या मास्टर हासिल, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। अच्छा, मैंने आंसर भी बोल दिया, तो आंसर इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसे बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिस स्टेज में बच्चे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा रिलेट हो जाता है। ओके, उससे ऑब्जेक्ट को अगर आप हाइड भी कर दोगे तब वो ढूंढ के ले जाए। अब अगर आप उस स्टेज में उसके खिलौने का कहीं छुपा लोगे तो उसे पता चलेगा, वो ढूंढ के ले आएगा ना ऑब्जेक्ट कहाँ है। ओके, देन लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सब स्टेजेस आर देयर इन पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है, जो पहला स्टेज होता है, उसका कुछ सब स्टेज होता है। कितना सब स्टेज होता है? 6, 5, 7, 4, 2। सो आंसर इज 6 सब स्टेजेस होता है। ओके, तो जो सब सेंसरी टोटल 4 स्टेजेस होता है, देन सेंसरी मोटर का भी सब स्टेज होता है, तो कितना होता है? 6 स्टेजेस होता है। तो वो 6 स्टेजेस क्या है अभी देख लीजिए। ये तो फर्स्ट स्टेज इज रिफ्लेक्स, जो बर्थ से 1 मंथ तक आता है, जहाँ पे न्यू वन बिगिन टू डेवलप रिफ्लेक्स, जहाँ पे बच्चे सिर्फ रिफ्लेक्स करते हैं, जैसे लुकिंग, सॉकिंग, ग्रास्पिंग, ये सारे चीज़ करते हैं, जैसे आई ब्लिंक करते हैं, तो फिर सिर्फ देखते हैं, इसे छोटे छोटे रिफ्लेक्शन करते हैं। देन 1 to 4 इज प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इस स्टेज में क्या करते हैं ना, बेबी बिगिन टू डेवलप सिमिलर मोटर फंक्शन, बेबी कैन नॉट एंटिसिपेट इवेंट। यहाँ पे वो छोटा छोटा जैसे हाथ पैर हिलाना हो गया, ये करते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें अगर उन्हें अच्छी लगी है, कुछ चीज़ें उन्हें अगर प्लेजर दे रही है तो वो चीज़ वो बार बार करते हैं। जैसे कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे जैसे अंगूठा चूसना अच्छा लगता है, वो अंगूठा चूसने लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बार कोशिश किया, उन्हें अच्छा लगा, देन वो बार बार अंगूठा चूसने लगते हैं। ओके, ऐसे जो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर हो जाता है इस स्टेज में। देन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जहाँ पे बेबी क्या करता है, बिगिन टू इमिटेट सिंपल बिहेवियर, जहाँ पे वो छोटा छोटा चीज़ें
इमिटेट करना शुरू करता है। जैसे वो पहला लेटर या तो फिर कुछ चीज़ देखेगा, जैसे थोड़ा साउंड करना सीखेगा, कहीं से कोई कुछ बोल रहा है तो वो उसे कान दे के सुनेगा, उससे रिएक्शन देगा। ओके, देन कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी रिएक्शन, जहाँ पे वो क्या करेगा, बेबी डेवलप बिहेवियर टू अचीव गोल। इसमें क्या होता है, गोल अचीव, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यहाँ पे आ जाएगा। बच्चे को अगर आप किसी चीज़ दे दोगे तो वो उसी चीज़ में ही लगा रहेगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप बच्चे को एक खिलौना वहाँ पे पकड़ दोगे, वो रेंगते हुए वहाँ तक जाएगा, उस खिलौना को ले आएगा। अगर आप वो उस खिलौना को वहाँ से उठाकर कहीं और रख दोगे वो वहाँ भी चला जाएगा। तो वो ऑब्जेक्ट अपना गोल की ओर फोकस हो जाएगा। जो भी चीज़ उसे चाहिए उसे मतलब वो चाहिए। ओके, देन स्टेज आता है 12 to 18 मंथ्स, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। इस स्टेज में बेबी क्या करता है ना, बेबी इमिटेट लाइफ सस्टेनिंग बिहेवियर ऑब्जर्वर फ्रॉम अदर्स। जहाँ पे वो क्या होता है, लाइफ सस्टेनिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, अपने आप थोड़ा कोशिश करता है, अपना जो डेली रूटीन होता है उसे थोड़ा कोशिश करता है खुद करने की। जैसे टॉयलेट हैबिट, वो थोड़ा कोशिश करता है कि खुद करने की। ओके, दूसरों को ऑब्जर्व करता है, लेटर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। अगर उससे कोई बड़ी है तो वो माँ पापा बुला रहे हैं तो वो पूरा तो नहीं शायद बोल पाएगी, लेकिन थोड़ा कोशिश करेगी, इमिटेट करेगी बिहेवियर को। ओके, देन होता है 18 से 24 है, जहाँ पे अर्ली सिंबलिक थॉट आ जाता है, जहाँ पे बेबी एंगेज टू इमेजिनेटिव प्ले, बेबी डेवलप बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड बेबी एंगेज इन सिंबलिक थॉट। यहाँ पे वो बच्चे 2 साल का हो जाता है, जहाँ पे वो क्या थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनमें क्रिएट हो जाए। जैसे वो अपना खिलौना दे दो उसे, बहुत सारे ऐसे खिलौने आप लोग देखे होंगे जहाँ पे वो उसे जोड़ता रहेगा, फिर तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, ऐसे छोटे काम वो करता रहेगा। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पियाजे थ्योरी ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर एक्सप्लोरेशन ऑब्जेक्ट, नो। एड एक्सरसाइजिंग रेडीमेड रिफ्लेक्स, मॉडिफाइंग रिफ्लेक्स और रिपीटेशन एंड इंटरेस्टिंग एक्ट। क्या करेगा वो सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन में? यस, रिपीटेशन ऑफ एन इंटरेस्टिंग एक्ट। जैसे वो अगर कोई चीज़ उसे अच्छी लगी देन वो चीज़ वो बार बार करता रहेगा। कहाँ पे? सेकेंडरी सर्कुलेशन स्टेज में। प्राइमरी में क्या करेगा, थोड़ा मूवमेंट करेगा, जैसे हाथ पैर हिलाएगा, अपना जो सेंसरी मोटर होता है उसे क्या होगा, उसे एक्टिविटी ओरिएंटेड करेगा। लेकिन सेकेंडरी में क्या करेगा, वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो भी उसे अच्छा लगेगा वो बार करेगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस आर द MCQ रिलेटेड टू पियाजे थ्योरी। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है देन इसे एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपके ओर पहुँचे। क्योंकि इस चैनल में मैंने पेपर 1 जो नेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करूँगी। एंड इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स BEd से रिलेटेड है या तो फिर एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनके भी कई सारे सिलेबस यहाँ पे कवर होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, एक्सपेक्टेड MCQs भी होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।